दोस्तों, बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी यदि कहीं नतमस्तक होता है, वो झुकता है या फिर उसको कहीं डर लगता है, तो वो एक ही जगह होती है, वो होती है अदालत। मैं बीवी की बात नहीं कर रहा था, आप शायद बीवी को समझ रहे होंगे। बीवी से तो दुनिया डरती है, मुझे भी कहीं ना कहीं बीवी से डर लगता है, लेकिन मैं बात अदालत की कर रहा हूं। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। पुलिस अदालत की फटकार से परेशान हो चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने एक अपराधी को, एक आरोपी को पकड़ने के लिए जो विसात चली है, जो चाल चली है, वो वाकई आपको गुदगुदाने पर, हंसने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। जिला कानपुर का एक थाना है काकादेव। काकादेव थाना क्षेत्र का ही ये मामला है। दरअसल एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए वो एक घर पे पहुंचता है और घर जाकर वहां दंपति हैं, बुजुर्ग पति पत्नी, उन दोनों को वो एक फोटोग्राफ्स दिखाता है और फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं। बेटी अकेली है, कोई बच्चा नहीं है। दूसरा, मेरे पास जो जमीन जायदाद जो भी मैंने आज तक कमाया है वो सब इसी के लिए है। मुझे मालूम है कि आपको एक बेटा है और मैं उस बेटे से ही आपकी बेटी की शादी करना चाहता हूं। बुजुर्ग दंपति यह सुनकर खुश हो जाते हैं और फोटोग्राफ्स देखकर वो लट्टू हो जाते हैं। वही फोटोग्राफ्स अपने बेटे को भेजते हैं। बेटा दरअसल कानपुर में नहीं रहता, वो राजस्थान में कहीं रहता है, लेकिन आसपास का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि वो रहता कहां है। इसके बाद बुजुर्ग दंपति अपने बेटे को उस लड़की का फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। कानपुर से उदयपुर की दूरी लगभग 830 किलोमीटर है। ये राजस्थान में ही उदयपुर में लड़का रह रहा था, सिर्फ माँ बाप जानते थे और कोई नहीं जानता था। जैसे ही वो लड़का 830 किलोमीटर की दूरी तय करके कानपुर पहुंचता है तो पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी हुई थी और लड़का जब घर के अंदर प्रवेश करता है तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल कहानी की जो शुरुआत यहां से होती है। लगभग 1 साल पहले इसी थाने की पुलिस ने एक वाहन चोर के गिरोह को पकड़ा था, एक गैंग को पकड़ा था। लेकिन इस गैंग का एक मुखिया है जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह इस गैंग से भाग जाता है, निकल जाता है, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट से हर बार समन जारी होता है और वो समन काकादेव थाने में पहुंचते हैं। बार बार काकादेव थाने से पुलिस उस आरोपी के घर पहुंचती है और पता करती है तो पता ही नहीं चलता है कि वो है कहां। बुजुर्ग दंपति ये कह देते हैं वो घर छोड़कर भाग गया है, अब हमें नहीं पता वो कहां है। जब पुलिस उन पर ज्यादा दबाव बनाती है तो वो बुजुर्ग दंपति रोने लगते हैं। उनका रोना भी नहीं देखा जाता। कोर्ट से एक बार फिर नोटिस जारी होता है और नोटिस जारी होने के बाद 2 पुलिस वाले उस लड़के के यानी धर्मेंद्र के घर पर पहुंचते हैं। लेकिन आज धर्मेंद्र के घर पर ताला लगा हुआ है। तब वो दोनों पुलिस वाले पड़ोसी से पूछते हैं कि ये दंपति कहां गया है और ये धर्मेंद्र कहां रहता है। तो पड़ोसी ने कहा कि धर्मेंद्र के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, वो कहां रहता है, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में लगे हुए हैं और इसके लिए ये लगातार लोगों के संपर्क में हैं। अगर ये बहू तलाश रहे हैं तो इनको बेटा भी पता होगा कि वो कहां रहता है। यहीं से उन दोनों पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया सूझा है और आइडिया आने के बाद तब ये पूरी कहानी तैयार करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। दरअसल एक पुलिस वाली को तैयार करते हैं, उसका एक फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं और उसी फोटोग्राफ्स के सहारे एक बुजुर्ग पुलिस वाले को इस दंपति के घर भेजते हैं। और वो दंपति इस रिश्ते को लेकर न केवल खुश था बल्कि अपने बेटे से बातचीत भी करने लगा था। खैर, ये आरोपी तो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस को उसके गिरफ्तार होने के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और ये पुलिस की जो चाल थी ये वाकई काबिल तारीफ थी। अभी मैंने आपको एक कहानी और सुनाई थी जिसमें दिल्ली में एक लेडी इंस्पेक्टर ने एक बलात्कारी युवक को पकड़ने के लिए खुद उससे प्यार का नाटक किया था और उसको पकड़कर जेल भेज दिया था। अपराधी कितना ही चालाक, कितना ही शातिर क्यों ना हो, यदि पुलिस अपने से पे आ जाए तो बड़े बड़े अपराधी भी पानी मांग जाते हैं। इस कहानी में भी ऐसे ही हुआ कि एक अपराधी जिसका नाम धर्मेंद्र है वो पुलिस को लगभग 1 साल से छका रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन 2 सिपाहियों ने एक ऐसी चाल चली, ऐसी बिसात बिछाई कि शिकार जो था खुद जाल में आकर फंस जाता है। जब इस कहानी का, इस पूरे वाक्य का उस इलाके के डीसीपी संजीव त्यागी को पता चलता है तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। दरअसल डीसीपी संजीव त्यागी ने उन दोनों सिपाहियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
ये एक अनोखी कहानी कानपुर पुलिस की आपको कैसी लगी ये बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।